नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू चैनल थिंक क्रिक। आज हम करने वाले हैं डे 4 का रिव्यू। मेरा नाम है अनुज चौहान और मेरे साथ है मेरे प्यारे दोस्त देवम पारगी। सो डे 4 के आपको मैं समरी बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की थी 106 पे 2 विकेट से और दे एंडेड अप स्कोरिंग 312 रन्स। उनके 6 विकेट गिरे थे और बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया। उन्होंने इंडिया के सामने 407 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा है और उसके जवाब में इंडिया 98 फॉर 2 है और रोहित शर्मा ने जी। हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे हुँ। ही लॉस्ट हिज विकेट और अभी पुजारा और रहाणे खेल रहे हैं। सो देवम, प्लीज शेयर योर इनसाइट्स ऑन डे 4। जी, अनुज कैसे हैं आप? गुड, थैंक्स। ठीक है जी। बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। सिडनी क्रिकेट पे 288 वाज़ द हाईएस्ट रन्स चेस्ड, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने किए थे। 2005 या 6 में किए थे। 2005-6 अगेंस्ट इंग्लैंड मोस्ट प्रोबेबली, पर 407 का लक्ष्य है तो चेस करना तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अभी इंडिया को 306 रन्स चाहिए और आई एक्सपेक्ट देम टू एटलीस्ट शो अ फाइट। 97 ओवर्स है ऑस्ट्रेलिया के पास। 90 प्लस जो 7 ऐड की गई थी शायद, क्योंकि डे 1 में बारिश हुई थी तो इतनी ओवर्स उनकी कट हुई थी। सो 97 ओवर्स डिफेंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा इंडिया के लिए। देखते हैं कितना वो कर पाते हैं। सही कल सब। जो हमारा डे था बहुत ही इंडिया के एस्पेक्ट से बहुत ही बोरिंग और अनलकी था। आपको डे दिन जब शुरू हुआ सेकंड बॉल पे ही मार्नस लाबुशेन का कैच ड्रॉप हुआ था। विहारी ने ड्रॉप किया था बुमराह की ओवर में और यस। फिर इट ऑल वेंट डाउनहिल फ्रॉम देयर। या शोल्डर्स वर अ बिट डाउन और या जी इट हाँ, वाज डिसअपॉइंटिंग। इट इज एंड लेबुशेन और स्मिथ दोनों ही बढ़िया खेल रहे थे और लेबुशेन की विकेट तो चलो एक हुँ। मतलब तुक्का ही समझ लीजिए आप। इवन साइनी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और लेबुशेन ने तो नहीं किया होगा। अश्विन ने अच्छी हाँ, वो तो इट वाज़ आप जैसे बोल रहे हैं इट वाज़ अ सॉफ्ट डिसमिसल। या आपने मुझे फ़ोन पे बोला था कि ये तो डिसमिसल सॉफ्ट ही था एकदम। या सो या और अश्विन ने जो बॉल डाली थी वो अच्छी थी स्मिथ को। अश्विन। हाँ। लेकिन जी। ओवरऑल अगर आप देखें तो कैमरन ग्रीन फिर बहुत मारा उन्होंने। एट द एंड तो वो 200 के स्ट्राइकर से खेले कुछ लास्ट हुँ। 18 लाइक 3 ओवर्स जो वो खुद खेले वो। और टिम पेन ने भी अच्छा साथ दिया और जब कैमरन ग्रीन की विकेट गई, आई थिंक दे वर वेटिंग फॉर हिम टू आई थिंक क्रिएट हिज फर्स्ट सेंचुरी और मेक हिज फर्स्ट सेंचुरी, पर वो हो नहीं पाया और देन दे डिक्लेयर्ड। एक जी, अगर मैं पॉजिटिव कहूँ तो फिर से वही 71 रन्स की ओपनिंग साझेदारी हुई। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप गिल और रोहित के बीच में। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस हिसाब से बॉलिंग की है, स्पेशली पैट कमिंस और हेजलवुड, माइंड ब्लोइंग। जी, या जी। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग थी। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे गिल की विकेट के बारे में और डीआरएस के रिव्यू के बारे में? देखिए गिल गिल की विकेट के बारे में तो मैं कहना चाहूँगा, पर गिल की बैटिंग वाज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो बहुत ही कंट्रोल में लगते हैं, या उनके स्ट्रोक्स बहुत ही एक्सीलेंट स्ट्रोक्स है। या फ्रंट फुट पे थोड़ा थोड़ा टेंटेटिव होते हैं, बैक फुट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है या और जितने भी स्ट्रोक्स उनके आते हैं वो अथॉरिटी से आते हैं। मतलब Mhm. ही मेक्स अ स्टेटमेंट। Yeah. इट्स नॉट जस्ट बाउंड्रीज व्हिच आर ट्रिकलिंग टू द रोप। वो Mhm. तो वंस ही हिट्स देम वो इट जस्ट गोज़ लाइक अ ट्रेसर बुलेट। Yeah. सो उनकी बैटिंग एक्सीलेंट थी। उनका उन्होंने रिव्यू लिया था वो तो क्लियर एज था। शायद उनका पैड के साथ बैट लग गया था, उनको शायद ऐसा Mhm. लगा होगा कि सिर्फ पैड ही है इसलिए मैं रिव्यू ले लेता हूँ। ऐसा Mhm. मुझे लगा कि थोड़ा आउट ऑफ डेस्परेशन था, क्योंकि हुँ, इट्स सरप्राइजिंग कि आपको इतनी बड़ी निक लगे और आपको पता पता नहीं। ना चले। वो थोड़ा इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट या वी हैव सीन दैट दिस हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारे बैट्समैन रिव्यू लेते हैं हुँ, जब उनको बैट बैट और निक दोनों ऑलमोस्ट साथ में होता है तो हुँ, शायद उनको पता नहीं चलता है। सो या या आई थिंक इट वाज़ अ रिव्यू वेस्टेड। इट वाज़ अ रिव्यू वेस्टेड। या शायद नहीं लेना चाहिए था, हुँ, पर हुँ, या इट्स ओके। इट्स एट द एंड ऑफ द डे हमें वी हैव टू डिफेंड 97 ओवर्स हुँ, और
it looks difficult, but I think it was a positive. Shubman Gill has been a huge positive for India Yeah, in this series. definitely. And I completely agree with everything that you just said. रोहित शर्मा के विकेट के बारे में मैं थोड़ा बता दूं. रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे थे. उनका Hmm. विकेट गिरा उससे पहले के ओवर में उन्होंने 2 चौके लगाए थे. बहुत ही बढ़िया शॉट्स थे और एक स्ट्रेट ड्राइव भी मारा था उन्होंने जो आई थिंक 4 जाते-जाते रह गया था. और फिर एक छक्का लगाया था उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से. एक्सीलेंट शॉट. Hmm. फिर जो हुआ कि पैट कमिंस जो कंसिस्टेंटली उन्हें आउटसाइड दी ऑफ डिलीवरीज कर रहे थे और बहुत ही अच्छा बढ़िया लाइन और लेंथ डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक सरप्राइजिंग बाउंसर डाल दिया और वो थोड़ा इन अ वे इट वाजंट वेरी वेल डायरेक्टेड, लेकिन फिर भी वो ऐसा था, वो टीजर था कि आप उस पे यू वांट टू प्ले द शॉट. और रोहित शर्मा हमें पता है कि पुल शॉट उनका फेवरेट है, Hmm. तो ही जस्ट वेंट विथ इट एंड Hmm. अनफॉर्चुनेटली वो सीधा स्टार्क के हाथ में गया और उन्होंने कैच पकड़ भी लिया. सो अनफॉर्चुनेटली फॉर Hmm. इंडिया, अनफॉर्चुनेटली फॉर रोहित. बाकी बहुत भी बढ़िया खेल रहे थे उससे पहले. और जी. How unlikely was that, or how often have we, and also how often have we seen अनुज के बहुत अच्छी बॉलिंग होती है तब विकेट नहीं गिरती है, पर एक घटिया आई बॉल नो आ जाता है. इट वाज अ एग्जैक्टली. वेरी ऑर्डिनरी बॉल. या ऐसे टेस्ट क्रिकेट में होता है. लाबुशेन की डिलीवरी बहुत ही ऑर्डिनरी थी. या इट वाजंट अ विकेट टेकिंग डिलीवरी. जसप्रीत बुमराह डिजर्व सो मेनी मोर विकेट्स. उनके 2 कैच ड्रॉप हुए. एनीवेज, वो ऑन ऑन अ नॉर्मल डे अगर आपको बोला जाए कि रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं 52 पे और उनको हाफ ट्रैकर शॉट आउटसाइड द लेग स्टंप बॉल दिया है, तो आपको या क्या लगता है उनको क्या करना चाहिए? और ऑफ कोर्स यू वुड से दैट ही शुड हैव थ्रोन इट अवे फॉर अ सिक्स. उनका कांटेक्ट भी शायद अच्छा था, पर अच्छा इट्स था. जस्ट अनफॉर्चुनेट वो कैच हो गए. या I think 9 out of 10 times he would have deposited that in the stands. स्टैंड्स. या It's just unlucky. और ये this is something to think about. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि this is रोहित शर्मा's extremely strong point, but आपको पता है कि the day is going to end soon. How how what's your opinion regarding that कि हमें प्लेयर्स को ये नेचुरल गेम खेलनी चाहिए या शुड दे अडॉप्ट टू द सिचुएशन, या व्हाट्स योर व्यू? और फिर मैं अपना व्यू भी आपको श्योर. प्रेजेंट करूंगा. देखिए, मैं मानने वाला हूँ कि जब आप एडमेंट होते हैं ना, कोई भी फॉर्मेट ले लो, टेस्ट ले लीजिए, टी20 लीजिए या फिर वनडे ले लीजिए, कि मैं तो भाई इस हिसाब से खेलूँगा, यही मेरी गेम है. ऐसा नहीं होता है, गेम आपकी नहीं होती है, गेम सिचुएशन के हिसाब से खेलनी पड़ती है. कई बार होता है कि आपको छक्के लगाने पड़ते हैं और कई बार होता है कि आपको सिर्फ ब्लॉक करना पड़ता है. सो इट हैज़ टू बी प्लेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नो मैटर हू द प्लेयर इज़, सचिन भी हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो बैटिंग करने के लिए, लेकिन यू हैव टू बेसिकली प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. और उस वक्त सिचुएशन डिमांड नहीं कर रहा था. ही कुड हैव इजीली निगेट लास्ट 3-4 ओवर्स और इंडिया बहुत ही स्ट्रांग, नॉट बहुत ही, लेकिन स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होता और थोड़ा मेंटल कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता सभी का. इवन इट वुड हैव हेल्प्ड इन नेक्स्ट गेम टू, बट वेल, यू नो इसलिए हम भी खेले हुए हैं थोड़ा बहुत जो खेले हैं और हमें पता है हम भी गलतियां करते हैं. तो लेकिन देखिए आई मैं बहुत स्ट्रांगली ये मानता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से ही खेलना चाहिए. नो मैटर कोई भी गेम खेल रहे हो, गली क्रिकेट हो या फिर ये इंटरनेशनल टेस्ट लेवल हो. तो या आई डू अग्री विथ यू. आई थिंक ऐसा होता है कि ये एट टाइम्स जब इंस्टिंक्ट वो ओवरटेक कर लेता है, तो इट्स जस्ट एन इंस्टिंक्ट. शायद रोहित शर्मा ऑब्वियसली उनको पता होगा कि ये 2-3 ओवर्स वो अगर खड़े रहेंगे तो इट वुड बी अ ह्यूज बूस्ट फॉर इंडिया. और वी ऑल नो व्हाट रोहित शर्मा कैन डू, राइट? या वो बहुत ही बढ़िया लग रहे थे, पर शायद इंस्टिंक्ट में इट वाज जस्ट इंस्टिंक्टिव. उन्होंने देखा और खींच लिया. अगर 6 जाता तो हम बोलते कि बहुत पॉजिटिव खेल रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज न्यू दैट देयर वाज अ चांस विद रोहित शर्मा पुलिंग द बॉल. सो एग्जैक्टली. आई अग्री विथ यू कि थोड़ा थोड़ा अगर रोहित शर्मा संभाल लेते. और इट्स इम्पोर्टेंट दैट रोहित शर्मा के लिए हम स्पेशली बोल रहे हैं क्योंकि वी नो हाउ बिग एन इम्पैक्ट प्लेयर ही कैन बी. अगर हम 98 पे 1 होते और रोहित शर्मा would have been on 60 something runs not out going into the next day, you never know. So या yeah, या I agree with you. थोड़ा
सिचुएशन के सिचुएशन को एनालिसिस करके थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए। और आई एम श्योर रोहित शर्मा देते होंगे, इट्स जस्ट एन इंस्टिंक्टिव थिंग, वो आ जाता है शायद, और सबको होता है। सो इट्स जस्ट हार्ड लक एंड गुड गुड थिंकिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने एक ही फील्डर रखा था शायद पीछे, और इट वाज अ गुड कैच बिकॉज यू नो इट्स अ हाई प्रेशर कैच, रोहित शर्मा का कैच, इट वाज अ गुड कैच एंड गुड थिंकिंग बाय ऑस्ट्रेलिया। डेफिनेटली। सो एक और बहुत बड़ी चीज हो गई इस टेस्ट में, जो डे 3 से शुरू हुआ था और कल हमने देखा कि क्या प्रोग्रेशन हुआ। तो हम बात करना चाह रहे हैं अभी वो जो रेशियल अब्यूज हुआ था सिराज और आई थिंक बुमराह के साथ भी हुआ था डे 3 पे, और सिराज के साथ जी अगेन डे 3 और डे 4 में भी हुआ। और उन्होंने आई थिंक ऑफिशियल बीसीसीआई ने एक कंप्लेंट लॉन्च की थी डे 3 के बाद में, राइट? और फिर डे 4 में सिराज ने या अंपायर्स को बोला, ऑन फील्ड अंपायर को बोला कि कौन लोग हैं जो उन्हें रेशियल अब्यूज कर रहे हैं, एंड सिक्योरिटी देन आई थिंक टेक देम ऑफ फ्रॉम द स्टेडियम। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी माफी तो नहीं, शायद मैं कहूँगा कि उन लोगों ने कहा कि वी डोंट सपोर्ट दिस और कंडेम करते हैं, जो तो कहना ही पड़ेगा। आई मीन यू नो देयर इज नो अदर वे अराउंड इट, नहीं, बट डेफिनेटली एवरीवन कंडेम्स इट, और इट्स अ शॉकिंग अनुज के आफ्टर सो मच अवेयरनेस और सो मच कैंपेन्स हो रहे हैं कि अपनी जाति और अपने कलर पे ये सब बात होती है, एंड इट्स जस्ट रिडिकुलस। वो स्पेक्टेटर्स को डेफिनेटली फॉर लाइफ बैन कर देना चाहिए। सभी ने बोला है, विराट कोहली ने इस पे ट्वीट किया है, और ऐसा नहीं है कि वो करते हैं तो ही इट्स इम्पोर्टेंट, रिगार्डलेस इट्स रियली इम्पोर्टेंट। अवेयरनेस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सब तो होनी नहीं चाहिए। ये सब तो बेसिक थिंग्स है, दिस थिंग शुडंट हैपन। इट्स जस्ट सैड कि ये सब हो रही है, एंड इट्स ओवरशैडोइंग द एंटायर टेस्ट मैच नाउ। एग्जैक्टली, या और एक चीज अगर अगेन मेरा मानना है कि अगर आपको याद होगा तो जब विराट कोहली ने इंडियन स्पेक्टेटर्स को कहा था कि स्टॉप बूइंग स्टीव स्मिथ इन द वर्ल्ड कप मैच, जी आई वुड या एक्सपेक्ट कि टीम पेन या स्टीव स्मिथ खुद, जो कोई बड़े प्लेयर है, या फिर जस्टिन लैंगर, वो भी कोई कमेंट करे। आई डोंट नो, उन्हें अभी तक तो मैंने नहीं देखा कोई कुछ आया हो, लेकिन उन्हें भी सोशल मीडिया का सहारा लेके कमेंट करनी चाहिए। अपने फैंस को, ऑस्ट्रेलियन फैंस को कहना चाहिए कि दिस इज नॉट व्हाट वी रिप्रेजेंट, एंड दिस इज नॉट द क्रिकेट इज अबाउट। डेफिनेटली या आई या होप दे डू ऑन इट। द फील्ड भी वो कर सकते हैं। जब जब मोहम्मद सिराज ने अंपायर को कंप्लेन करके बोला हो, और if when the police have identified the 6 suspects, you should at least go to that part of the ground and say that this is not acceptable, man. It's okay if you don't support us, but abusing racially any person is just disgusting. और हमने देखा हुआ है कि 2008 7-8 में जब हुआ था मंकी गेट और व्हाट नॉट, तब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कितना हाइप किया हुआ था। Yeah. और इस वक्त आई वुड लाइक टू सी कि जो वो बात कर रहे हैं कि हम अपनी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की छवि बदलना चाहते हैं आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ दैट सैंड पेपर। आई डोंट नो अब ये चीज़ हमें कहाँ ले जाएगी एज अ ऑस्ट्रेलिया, एज अ कंट्री, एज अ क्रिकेटिंग कंट्री आई गेस, और यू नो स्पोर्टिंग कंट्री और ओवरऑल। It's a big blow for Yeah. Australia. I think it's more about जो 2-3 spectators है, those are spoiling the entire image of the Australian spectators. We know पहले से ही Australian spectators बहुत ही heated और बहुत ही rude रहे हैं। कोहली ने एक बार उनको मिडल फिंगर दिखाया था, हाँ, फिंगर हैंड फ्लैश करना पड़ा था जी, और उसमें भी spectators बहुत ही abuse कर रहे थे, और he could not hold it back. We all know the cricket Australia as a nation condemns it, so it's a totally different thing as compared to 2007 2008 जिसमें the players were apparently involved. It was accused, it wasn't proved, so but still even though it's from the spectators, it's still ridiculous. Or Cricket Australia should take a stand for this, and I think they definitely will. Cricket Especially Australia, I think, is waiting for ICC's committee to review the entire incident, found the people who are guilty, or फिर Cricket Australia said that they would be acting on the situation. especially this day and age, right? हमें पता है शायद पहले हो चुका है ये सब, you know, but now everybody is more aware about, और जो भी वर्ल्ड के हालात है, you know, उस हिसाब से अगर आप देखें तो
और आई एम प्रीटी श्योर ये सिर्फ इतने स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे और या सिर्फ इतने ही होंगे, लेकिन ओवरऑल मैंने सुना भी है दोस्तों से कि भाई स्टैंड्स में भी कई बार यू गोटा बी केयरफुल, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया. सो या okay, then let's move on to Syed Mushtaq Ali trophy. जो जी. एक और विवाद छिड़ा था कुणाल पांड्या और दीपक हुडा के बीच में. सो मैं थोड़ा बता देता हूँ और फिर अगर आप उसमें थोड़ी और लाइट शेड कर सके कि दीपक हुडा ने कोई कंप्लेन लॉन्च की है बड़ौदा क्रिकेट बोर्ड को कुणाल पांड्या के खिलाफ, और उन्होंने विड्रॉ भी किया कुछ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से. और क्या आप बताना चाहेंगे उसके बारे में, क्या था? सो देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक T20 ट्रॉफी है. वो it's the biggest T20 tournament, obviously after IPL, the biggest domestic T20 tournament in India. जैसे रणजी ट्रॉफी is for the टेस्ट 4-day गेम, वो सैयद मुश्ताक ऐसे और 8 से शुरू होने वाली थी. और दीपक हुडा, कृणाल पांड्या आर पार्ट ऑफ द बड़ौदा टीम. और ऐसा एलिज किया हुआ है कि कृणाल पांड्या ने बुलिंग थोड़ा किया था दीपक हुडा पे. सो ही exited the team hotel, और अभी तो सब बायो बबल में है. So once you leave the bio bubble, you are not allowed to come back. But he was still ready to leave from the team hotel. वो बायो बबल से निकल के he sent a letter to the manager of the Baroda Cricket Association, और उन्होंने बोला है it's an allegation. We don't know anything what's the truth about it. It's just an allegation. वो कृणाल पांड्या का स्टैंड भी हमें नहीं पता है. Neither do we know the stand of the manager of Baroda Cricket Association. So it's just sad. अगर ये हुआ हो तो it's very sad. दीपक हुडा वैसे he was the ex captain of Baroda. अभी कृणाल पांड्या कैप्टन हुए हैं, पहले दीपक हुडा कैप्टन थे. So I'm just mentioning it, doesn't matter. Regardless, आज बड़ौदा की मैच थी और कृणाल पांड्या did score 76 or 70 runs from 56 balls. और उन्होंने शायद 2 विकेट भी लिए. बड़ौदा आज जीता है. और लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. बहुत सारी टीम्स है Syed Mushtaq में. There are 38 teams, if you don't know. 38 teams competing in the Syed Mushtaq Ali Trophy. और बहुत strong teams है सब. I just wanted to say this type of behavior, if that's true, अगर bullying ऐसा कुछ हुआ, it's extremely surprising and not expected from the domestic circuit in India, especially जब इतना जी इंडिया में जब डोमेस्टिक लेवल पे ऐसा कुछ होता है, मुझे इट हर्ट्स बिकॉज नहीं होना चाहिए. आई नो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया गेम, और लेकिन अगर एक ही टीम के प्लेयर्स में हो रहा है दैट्स सैड. दोनों आपस में भी नहीं होना चाहिए. अगर ग्राउंड में कई बार हो जाता है, जब हमने देखा है गंभीर और कोहली के बीच में हुआ था, लाइक रैना जाडेजा के बीच में हुआ था जिम्बाब्वे में. और बहुत इंसिडेंट हो गए, लेकिन अभी भी हो रहा है. दैट्स लिटिल सैड. Anyways, let's move a little bit further. This is a bit more serious incidents. जो incidents हमने बात की है वो were more of arguing. This is more of bullying, or it's never expected in the domestic circuit. It's actually sad, और I hope ऐसा ना हुआ हो. अगर ऐसा हुआ है तो फिर I'm sure actions तो लेंगे. Definitely, yeah. जी. थोड़ा मैं एक और फिर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहूँगा. एक और कंट्रोवर्सी सामने आई थी जब शेन वॉन ऑन द एयर एफ वर्ड यूज कर गए, और वो चैनल 9 पे, इफ द व्यूअर्स डोंट नो, वो चैनल 9 पे भी कमेंट्री करते हैं, सोनी लिव पे भी करते हैं. सो हमें इंडियन व्यूअर्स को नहीं होगा ये अवेयरनेस पर. जी तो एंड्रू साइमंड्स भी साथ में थे, और उन्होंने लबुशेन के बारे में बोला. वो आई थिंक मजाक में ही बोले थे, लेकिन फिर भी because it is ये कोई censored नहीं है show, so they have to watch what they speak on air. So अभी Shane Warne again he is in another controversy जो उनके साथ चलता ही रहता है हमेशा. और वो मजाक में बोले थे. बेसिकली वाकया वो था कि वो लबुशेन, जो हमें पता है कि वो हरकतें करते रहते हैं with when he is batting. So he was just surprised, and he said the F word and just said that, "Wait, just play, stop doing all these weird things." And they just laugh at it, but it's not a big issue, but small issue that Australian media is covering right now. जी, I think वो
शायद लगता है कि वो इनोसेंट मिस्टेक है, वो Yeah, हो गई होंगी। और वी हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, जब स्टंप माइक ऑन होता है तब, जब प्लेयर्स definitely. को नहीं पता है तब भी बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होती है। और आई थिंक इट्स नेचुरल, दैट नोबडी मीन्स एनीथिंग, Mhm. इट्स जस्ट अबाउट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द गेम, शायद निकल जाती है। पर या अभी सिंस Yeah. द स्टंप माइक्स आर आल्सो ऑन, थोड़ा सेंसर्ड होना चाहिए। अ, दूसरा एक और एक न्यूज़ है जो आई थिंक बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई है, वो है श्रीलंका के एक प्लेयर है शिहान जयसूर्या। वो हम्म, श्रीलंका से वो कंप्लीटली श्रीलंकन क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं और वो यूएसए अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं और अभी वो यूएसए में एज ए प्लेयर खेलेंगे। सो दैट्स अ ह्यूज थिंग टू जी, एक्चुअली अबंडन योर कंट्री। दैट्स अ ह्यूज थिंग। या और कोरी एंडरसन। It's I wouldn't say really abandoning your country. It's his own personal decision. फॉर श्योर, या So let's I mean, let's it's not still a allege huge him. thing. But I mean, it's a huge thing. Yeah, it's a huge to thing. play for your It's country I is think a Anuj also, pinnacle. yeah. Yeah, yeah, yeah. It's something to be proud of. I think Anuj is not saying it in a negative kind of. He's Oh, just definitely. No, that he has decided to play for no. Mhm, USA, and Corey mhm. Anderson has also decided to leave New Zealand and play for the Major League Major Cricket, League which in is going to happen USA. in the Yeah. United States, if Mhm. I'm correct. Yes, yes, Yeah. yeah. So मुझे एक question है, Mhm. does he want to leave the New Zealand cricket और MLC में खेलने वाले हैं, या is he asking permission from the New Zealand जी board नहीं, if he could उन्होंने play in the MLC and then return back to New Zealand? उन्होंने शायद पूरा वो रिटायरमेंट ही ले लिया। एग्जैक्ट न्यूज़ तो वही है कि वो न्यूजीलैंड क्रिकेट छोड़ रहे हैं। दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज। अभी रिटायर हुए या फिर एज अ सिटीजनशिप ड्रॉप कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन, बट ही इज नॉट गोना प्ले क्रिकेट फॉर Okay, न्यूजीलैंड एनीमोर, दैट्स फॉर श्योर। okay, या जी। और अभी और आईपीएल का लास्ट लेट्स ऑक्शन टॉक होगा। अबाउट PSL, उनका IPL का ऑक्शन होगा हाँ, सो 11 फेब वी को। विल अपडेट। या वी विल अपडेट एवरीवन। अभी थोड़ा-थोड़ा डेफिनेटली विल न्यूज़ अपडेट। न्यूज़ेज़ थोड़े-थोड़े न्यूज़ आ रहे हैं, यू नो वो कंफर्म नहीं है, हम्म, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि केदार केदार जाधव को वो लोग ड्रॉप करने वाले हैं सीएसके। और इट क्वाइट यू नो CSK, या दे जी। माइट डू इट। आई मीन आई एम नॉट सरप्राइज्ड इफ दे डू इट एनीवे। It's understandable. या या हाँ, Kedar Jadhav is not in form. Actually, he was in great form. फिर his form dropped. So I think it's understandable. Kedar Jadhav को भी पता है उन्हें runs करना है. या He's playing for Maharashtra right now. He did not score in the first innings. They lost या against Gujarat गुजरात या in the सैयद Syed मुश्ताक Mushtaq Ali Trophy. अली। उसमें अरजान नागवसवाला करके एक बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट, या medium fast, Gujarat ke. He took 6 wickets in the first match, which is वाओ। impressive. Or he has also played a huge role for Gujarat's team in the Ranji Trophy. और रणजी उनका ट्रॉफी। bowling attack अभी गुजरात का अच्छा लग रहा है, with नागवसवाला, पुरुष कलरिया, चिंतन गजा, और फिर you know हार्दिक पटेल है, और दूसरे कई या प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स हैं। या इट्स ऑलवेज हर्टनिंग टू सी, यू नो, कि जब या या मजा आ रहा है कि इंडिया में नया टैलेंट आ रहा है, उभर रहा है। और बीसीसीआई का स्ट्रक्चर अभी सर सौरव गांगुली के आने से जो जी। स्ट्रॉन्गर हुआ है। बहुत आई स्ट्रांग एम हो गया है। एक्साइटेड। आप पीएसएल जी, के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, PSL का भी अभी ड्राफ्ट हुआ है। दे हैव रिटेन्ड सम प्लेयर्स, दे हैव रिलीज सम प्लेयर्स। इट्स अ लॉन्ग टॉक, उस पे बहुत ही लंबी चर्चा हो सकती है। सो लेट्स जस्ट कीप इट शॉर्ट राइट नाउ। रशीद खान इज गोइंग टू प्ले फॉर राहुल कलंदर्स। इट्स अ ह्यूज बूस्ट फॉर लाहौर, क्योंकि फॉर श्योर, या रशीद खान जैसे बॉलर अगर आपकी टीम में खेल रहे हो, तो you are you are having a huge, you are saving a huge chunk of runs, or you are probably also taking a couple of more wickets. So and Hassan Ali has been released by Peshawar Zalmi. Hassan Ali is now going to play for Islamabad. और ये इस टाइम PSL में we could see a large number of extraordinary T20 या players playing in the tournament. James Vince खेल रहे हैं, Phil Salt खेल रहे हैं. Phil Salt is a player to watch out for. या मैं अभी अभी बोल रहा हूँ. Please note it down. Phil Salt is a player to watch out for. He's playing for Adelaide Strikers right now.
Yeah, ओपन करते हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है। बढ़िया प्लेयर है। क्रिस लिन खेल रहे हैं, क्रिस गेल इज गोइंग टू प्ले, डेल स्टेन इज गोइंग टू प्ले, Mhm. इमरान ताहिर इज गोइंग टू प्ले, Yeah. मुजीबुर रहमान इज गोइंग टू प्ले। देयर लॉट्स ऑफ प्लेयर्स राइट नाउ। वी आर टॉम बेंटन है, कॉलिन मुनरो है, आई Mhm. जस्ट कैन स्टॉप नेमिंग, डेविड Yeah. मलान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा Malan, एक्सेट्रा, yeah, Malan's इंक्लूडिंग inclusion मोहम्मद was हफीज, really वहाब रियाज, शाहीन शाह, बाबर good. आजम। Yeah. या प्लीज गो ऑन, क्या बोल रहे हैं? Malan's inclusion was really good. मैं या चाहता हूँ कि सो वो आईपीएल में भी खेले। अभी नंबर 1 प्लेयर है T20 के इंटरनेशनल लेवल पे, और आई वुड लव टू सी जी, डेविड ये मलान प्ले। ऑक्शन में, या आई थिंक सो, ये ऑक्शन में डेविड मलान को चांस मिलेगा। या David Malan would be bought by some team. The thing about IPL is सिर्फ 4 प्लेयर ले सकते हैं। पहले franchises used to buy every player, every good player, but now franchises are working on the team combinations, क्योंकि you do have to understand, अगर आप क्रिस गेल, केएल राहुल, डी विलियर्स, विराट कोहली, आरन फिंच सबको एक टीम में रखते हैं, तो आरसीबी इज अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, पर शायद ये विराट कोहली, डी विलियर्स, क्रिस गेल ऐसे प्लेयर्स है कि शायद पीछे कोई बैटिंग ही ना आए, तो you are wasting a couple of spots. So instead of, they are thinking that instead of wasting the spot, let's buy some other foreign player who is good suited for our bowling. I'm just talking about RC, but just giving an example. So horses for courses कर रहे हैं और team combinations ज़्यादा देख रहे हैं. It's no, देखिए Martin Guptill भी, he was unsold, which is very surprising. Very Martin rare, Guptill मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है. Alex Hales, he's playing in PSL, but he was unsold in IPL. वो भी बहुत अच्छे बैट्समैन है. शायद एक बार सनराइजर्स के लिए खेले थे, उनको भी चांस नहीं मिला था. डेल स्टेन भी ग्रेट प्लेयर, आईपीएल में खेले थे, पर उनको चांस नहीं मिला है अभी. एंड इट्स जस्ट सैड, क्योंकि जगह ही नहीं थी टीम में. Yeah. So Okay, yeah, then these are the current updates, guys. Thank you for watching our video, and जी. please share कीजिए, comments कीजिए हमारे वीडियो पे, और we will be waiting for all your comments. Let's make it more exciting. हम लोग I ज़्यादा just से wanted ज़्यादा, to ask, देखिए एंड मत कीजिए अभी. मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, what are your predictions for day 5? कितने ओवर खेलेंगे इंडिया? देखिए मैंने तो शायद डे 3 के रिव्यू में बता दिया था कि डे 4 विल बी द लास्ट डे, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन बहुत ही रॉन्ग हुआ, और आई एम हैप्पी कि मैंने बोला था 110. आई एम स्टिकिंग विद इंडिया विल लूज बाय 110 10 runs. runs, yeah. So very But still possible. it's okay, day 4 has gone, but you can Yeah. still predict something. So very possible कि इंडिया अराउंड 100 रन से ये मैच हारे, और आई होप कि अगर इतना भी होता है तो इट वुड बी आई वुड से लिटिल बिट सैटिस्फाइंग रादर देन लूजिंग, पहले ही सेशन में बंडल अप हो जाए और 8 विकेट लूज कर दे, और अभी तो 8 विकेट है भी नहीं, क्योंकि जडेजा बैटिंग नहीं कर पाएंगे, ऋषभ पंत का भी डामाडोल है, तो देखते हैं क्या होता है. That's an important point. ऋषभ पंत शायद भी बैटिंग कर ले जा रहे. जडेजा को तो डिसलोकेटेड लेफ्ट थंब है. He is extremely unlikely to bat now. फोर्थ टेस्ट में भी शायद नहीं खेलेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज क्या वो इंग्लैंड के सामने खेल सकेंगे फरवरी में या नहीं. आई थिंक दैट्स प्राइम क्वेश्चन. ऋषभ पंत शायद बैटिंग करने वाले हैं, उनको ब्रूज है एल्बो में, पर या सो लेट्स सी कैसे इंडिया का अप्रोच होता है. Yeah. It all comes down to how much Jasprit Bumrah can block. Everything boils down देखिए to एक एंड करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि 2 बार हमने देखा है अजिंक्य रहाणे ने डे 2 में नाइट वॉचमैन को भेजने के बजाय वो खुद आए थे, और अभी डे 4 में भी वो खुद आए हैं. आई थिंक दैट्स अ गुड साइन, इवन दो द वे ही गॉट आउट ऑन डे 3 वाज रिडिकुलस. I think it's a good sign that he wants to lead from the front, and he is taking the responsibility that no, I'll see of the bowlers. Let's not send the night watchman. Already उन्होंने इतनी bowling की है, so that was a positive for me too. So I just wanted to mention it. Yeah. And now we can end the video. देखते हैं कैसा रहता है. होपफुली इंडिया फाइट करे, और मैं तो अब डे टेस्ट 4 के बारे में ही सोच रहा हूँ कि थोड़ा कुछ पॉजिटिव्स मिले, और वी कैन बेसिकली बिल्ड ऑन इट फॉर टेस्ट 4. सो ओके देन आई थिंक उसको देखते हुए भी आई एम सॉरी, उसको देखते हुए ही नए बॉल से नवदीप सैनी को ओवर दी गई थी along with Jasprit Bumrah शायद, जो सेकंड न्यू बॉल थी, just to see that how good he's
Navdeep Saini bowling with the new ball. So Yeah. that was also a good approach by Rahane. I think I'm not wrong, पर शायद ऐसा ही हुआ था. So मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो uh, करना ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ था yeah, तो भी I करना hope. ही चाहिए जी. Yeah. So let's all wait for the fourth test, and please subscribe to our channel. And thank you so much. Please leave our suggestions, or I'm sure one of us will reply to your comments. Okay. Thank you guys.